ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345 826 4499। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम कॉल मेंबर्स, मैं कामरान मेमन बावनी, आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल। सो क्लेम या ब्लेम नहीं है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे गलत मालूमात पर कानूनी कार्रवाई, 120 रुपए की बड़ी बचत। जी बिल्कुल, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कानूनी कार्रवाई होगी गलत मालूमात के ऊपर, और इसके बारे में इस वीडियो में बात की जाएगी। जबकि एक ऐसी कंपनी है जो 120 रुपए की बचत यानी दे सकती है, तो उसके ऊपर इस वीडियो में उसकी बात करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक अच्छी बात, अल्लाह फरमाता है सब कुछ छोड़कर अंधा एतबार कर लो मुझ पर, यकीन करो मैं अपने वादे का बड़ा सच्चा हूं। बिल्कुल, जब हम बिल्कुल कामिल यकीन के साथ अल्लाह पर यकीन कर लेते हैं, ईमान कर लेते हैं और फिर छोड़ देते हैं, अल्लाह के तरफ छोड़ देते हैं, तो यकीन जाने के काम हो जाते हैं। कहाँ से होते हैं, कैसे होते हैं, इसकी आप सोच भी नहीं सकते, लेकिन वहां से काम हो जाते हैं जहां आपने तसव्वुर भी नहीं किया होता है। तो अल्लाह ताला हम सबको कामिल यकीन रखने की तौफीक अता करे और हमें कामयाबी और कामरानी से हमकरार करे, आमीन। बात करते हैं मार्केट के हवाले से। कल ही आपको बता दिया गया था कि मार्केट अब तेजी के ट्रेंड के ऊपर आ चुकी है। अब कोई घबराने वाली बात नहीं है, मार्केट मुसलसल तेजी करेगी। आपने बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी के ऊपर काम करना है और अच्छे स्टॉक लेके आपने उसके अंदर ट्रेडिंग अच्छी करनी है, तो इंशाल्लाह आपको मौका अच्छा मिलेगा। अल्हम्दुलिल्लाह आज का सिलसिला भी उसी तरह ही कंटिन्यू रहा और मार्केट में अगर हम देखें तो मार्केट एक टाइम में 1461 पॉइंट यानी 1461 पॉइंट प्लस तक गई। मार्केट ने 1,62,118 का हाई दिखाया और मार्केट पॉजिटिव क्लोज रही 102 यानी 1,277 के करीब पॉजिटिव क्लोज रही। 1277 पॉइंट गेन करके 1,61,935 की तरफ पॉजिटिव क्लोजिंग दी मार्केट ने। वॉल्यूम में अगर हम देखें तो वॉल्यूम्स में थोड़ी कमी रही, 672 मिलियंस के वॉल्यूम्स रहे, जो कि कल से यानी कि कम थे, थर्सडे से कम थे। थर्सडे वाले दिन ज्यादा थे, 796 मिलियन के वॉल्यूम से। वॉल्यूम में कमी थी लेकिन इंडेक्स में इजाफा रहा और मार्केट पॉजिटिव साइड पे क्लोज रही। टॉप वॉल्यूम लीडर, टॉप गेनर्स, डिक्लाइनर आपके सामने है। सेक्टर वाइज अगर पोजीशन देखें तो आज भी अगर हम देखें तो आज भी सीमेंट सेक्टर्स में मैपल लीफ और पाइनियर सीमेंट काफी पॉजिटिव रहे। सीमेंट सेक्टर पॉजिटिव रहा। रिफाइनरी सेक्टर ने आज अच्छा यानी कि प्लस किया। ऑयल सेक्टर ने भी आज भरपूर साथ दिया मार्केट का, और जिसमें ओजीडीसी, पीपीएल, पीएसओ परफॉर्म करते हुए नजर आए। मारी पेट्रोलियम में इजाफा रहा, पॉजिटिविटी रही। जबकि अगर हम साइड बोर्ड आइटम्स में भी देखें तो काफी सारे जो साइड बोर्ड स्टॉक्स थे उनमें भी इजाफा रहा और उनमें भी एक पॉजिटिविटी रही। छोटे छोटे स्टॉक्स भी आपके मूव करते रहे और मिक्स स्टॉक्स में भी यानी कि तेजी का यानी कि जो ट्रेंड था वो पॉजिटिव ही रहा। बैंकिंग थोड़ा पॉजिटिव रहा, जबकि छोटे स्किप्स भी चले। इसके साथ ही अगर हम देखें फिपिलिपि डेटा को देखें तो फिपिलिपि डेटा के अंदर तकरीबन अगर देखा जाए तो कल के दिन में फॉरेन कॉर्पोरेट सेलिंग साइड पर थे, जबकि ओवरसीज पाकिस्तानी और फॉरेन इंडिविजुअल बाइंग साइड पर थे। इंडिविजुअल्स पाकिस्तान के अंदर जो सेलिंग साइड पर थे और यानी कि देखा जाए तो अदर ऑर्गेनाइजेशन और ब्रोकर्स सेलिंग साइड पर थे, जबकि कंपनीज, बैंक्स, एनबीएफसी, म्यूचुअल फंड्स, इसके साथ ही अगर हम देखें तो इंश्योरेंस, ये सारे बाइंग साइड पर थे, जिसकी वजह से हमने आज तेजी को कंटिन्यू होते हुए देखा। इसी तरीके से मार्केट ने अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन रैली की। छोटे छोटे स्केल्स भी चले। दीवान फारूक मोटर काफी दिनों से गिर रहा था, फिर रिबाउंड हो गया, तो टेक्निकली ओवरसोल्ड हो चुका था। टीपीएल प्रॉपर्टीज को कैप लगा, छोटे छोटे स्केल्स ने बेहतरीन परफॉर्म किया। कुछ रिजल्ट थे, टीपीएल प्रॉपर्टीज का आउटस्टैंडिंग रिजल्ट रहा, 2 रुपये 83 पैसे की ईपीएस रही, काफी लॉस कवर किया, जिसके बाइस कैप लगा। अच्छा, सेकंड नंबर पे डीकेटीएम का 1 रुपये 41 पैसे ईपीएस नेगेटिव रही। सितारा प्रोक्साइड की ईपीएस 14 रुपये 4 रुपये नेगेटिव रही। कुछ नए रिजल्ट हैं जिसमें बीएपीएल, होंडा कार, टीपीएल, कॉर्पोरेशन, एक्साइड, इनके रिजल्ट आने वाले दिनों में अनाउंस होंगे। वीकली एसपीआई में स्लाइटली इजाफा हुआ 0.53%, और जबकि अगर हम देखें तो गलत मालूमात के ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी। जी बिल्कुल, क्रिस्टन स्टार ने ट्राई स्टार की मार्केट की गलत मालूमात पर कानूनी कार्रवाई का वादा किया। बिल्कुल इस तरह से कंपनी में हो जाता है कि कोई गलत मालूमात हो जाती है तो कानूनी कार्रवाई करती हैं और इस तरह के मामला करती हैं। इसी तरीके से अगर हम देखें तो पीपीएल ने न्यू गैस डिस्कवरी की सावन फील्ड के अंदर
जबकि ओजीडीसीएल ने भी देखा जो टैप्स न्यू 1100 बीपीडी प्रोडक्शंस बढ़ाई, तो ये पॉजिटिव था दोनों के लिए। जबकि पाक रुपीस में 4 पैसे का इजाफा रहा अगेंस्ट डॉलर के। एक और नेगेटिव खबर थी जिसमें कौमी बचत की स्कीमों में सितंबर में 29 अरब रुपए की आमद हुई, यानी कि इंजेक्ट हुए, और जो ये नेगेटिव है। अक्टूबर 2025 में पाकिस्तान के जो फॉरेन एक्सचेंज यानी फॉरेन एक्सचेंज की जो रेट है फॉरेन करेंसी, वो पॉजिटिव रही, और तकरीबन देखा जाए तो ज़खायर जो है 6.97 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया। ये खबरें थी जिसके ऊपर मार्केट ने रिएक्ट किया, और हमने देखा कि मार्केट पॉजिटिव नोट पे क्लोज रही। इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर अगर हम देखें तो इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर क्रूड ऑयल इस वक्त ट्रेड कर रहा है $60.08 के पास ट्रेड कर रहा है क्रूड ऑयल। ओवरऑल अगर हम देखें तो 58 स्टॉप लॉस है, और 61 से लेकर 62 तक 65 तक जा सकता है। गोल्ड सिल्वर में डिजास्टर की बात की गई थी और बताया गया था कि गोल्ड अगर 4300 का लेवल ब्रेक करेगा तो रैली कंटिन्यू करेगा, वरना डिजास्टर होगा। 4050 के पास चल रहा है गोल्ड, और इस वक्त $142 डिक्लाइन कर चुका है, क्योंकि अमेरिका स्टार्ट हो चुका है और डिक्लाइन शुरू हो चुका है। सिल्वर में अगर हम देखें तो इस वक्त $50.16 के पास चल रहा है, 54 से $4 गिर चुका है, और इसमें भी बड़ी मंदी स्टार्ट हो चुकी है। कंटिन्यू अगर लेवल जो लगता है 49 या 48 का लेवल टेस्ट कर सकता है, और जबकि गोल्ड टेस्ट कर सकता है 4000 का लेवल, और 3900 का लेवल टेस्ट कर सकता है। सेल ऑन स्ट्रेंथ के ऊपर रहें, कोशिश करें लॉन्ग बाइंग ना करें इसके अंदर, और डॉलर इंडेक्स में इजाफा एक्सपेक्टेड है। जबकि अगर हम रेजिस्टेंस लेवल एंड सपोर्ट लेवल देखें मार्केट के हिसाब से, तो मार्केट वीकली बेसिस पे जो ओवरसोल्ड थी अब रिबाउंड कर गई है, ओवरबोट हो गई है 2275 पॉइंट, जबकि मंथ बेसिस पे 1366 पॉइंट ओवरबोट है, और जबकि साल के हिसाब से मार्केट 26,142 पॉइंट्स मार्केट ओवरबोट साइड पे परफॉर्म कर रही है। अब आ जाते हैं टेक्निकल चार्ट की तरफ कि मार्केट में टेक्निकल चार्ट के हिसाब से मार्केट ने किस तरह मूव करना है। टेक्निकल चार्ट पे हमने देखा कि आज 1,60,000 का लेवल भी ब्रेक हो गया, जो कि ब्रेकआउट था, और 1,61,000 देखा जाए तो मार्केट ने क्लोजिंग दी 1,61,000 और 900 के करीब क्लोजिंग दी, जो कि मार्केट के लिए बहुत अच्छी क्लोजिंग थी और पॉजिटिव क्लोजिंग है। मार्केट ने लेवल ब्रेक कर दिया। अब मार्केट की जो रेंज है वो 1,60,000 से लेके 1,63,000 की रेंज है। मार्केट का ट्रेंड अब भी पॉजिटिव है, और मार्केट अब भी कंटिन्यू तेजी करेगी। अब जो स्टॉप लॉस है वो 1,60,000 है, और नेक्स्ट टारगेट है 1,62,500 से लेके, यानी कि 1,62,500 से लेके 1,64,500, ये मार्केट का नेक्स्ट टारगेट होगा, क्योंकि मार्केट अभी भी तेजी को कंटिन्यू करेगी, क्योंकि मार्केट ने ब्रेकआउट किया है और मार्केट ने चैनल ब्रेक किया है। इस हिसाब से मार्केट की रैली कंटिन्यू है। तो बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी के ऊपर काम करें। 1,60,000 आपका स्टॉप लॉस है, और मार्केट में व्यू 1,62,000 से लेके 1,64,000 1,65,000 का व्यू मार्केट में बनता है। अच्छा, बात करें हम यानी कि 120 रुपए की बड़ी बचत। जी बिल्कुल, आप ये सुन रहे होंगे कि मैपल लीफ जो है वो यानी कि पायनियर सीमेंट को लेना चाह रही है, उसके इसको एक्वायर करना चाह रही है। उसके बाद से पायनियर सीमेंट में हमने देखा कि कंटिन्यूसली 2 कैप लगे। अच्छा, पायनियर के हवाले से अगर हम देखें तो क्या पायनियर में 120 रुपए की बचत हो सकती है? बिल्कुल डेफिनेटली 120 रुपए की बचत हो सकती है, मगर स्टॉप लॉस के साथ, क्योंकि पायनियर सीमेंट के अगर हम देखें तो देखिए पायनियर सीमेंट के जो इस वक्त लेवल बनते हैं वो ये बनते हैं कि पायनियर आने वाले दिनों में 380 तक 388 तक यानी मूव कर सकता है पायनियर सीमेंट, यानी कि 400 के अराउंड 388 के करीब जा सकता है। इस वक्त पायनियर सीमेंट है 268। अगर हम शॉर्ट लेवल में इसको लेके चलें पायनियर सीमेंट को, जो जिस तरह की जो खबर है, जिस तरह की जो टेक्निकल ग्राफ है, वो यही बताते अगर पायनियर सीमेंट को अगर स्टॉप लॉस के साथ ट्रेल करें तो पायनियर का जो पहला टारगेट होगा 283 यानी 283, पहली सेलिंग एरिया ये होगा 283 को अगर मीट कर जाएगा तो सेकंड एरिया होगा 304 रुपए का, यानी कि सेकंड एरिया होगा, सेलिंग एरिया होगा, और जो इसके बाद जो फाइनल एरिया होगा 315 रुपए। 315 जहां मेंटेन करेगा 488 की तरफ, सॉरी 388 की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएगा और लॉन्ग तेजी की तरफ चला जाएगा। तो आपके मुसलसल तेजी कर रहा है, इसको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ रखें, और इसके अंदर 120 रुपए की बचत हो सकती है जिनके पास ये रखे हुए, और जो नई अगर एंट्री करना चाहते हैं तो वो थोड़ा सा डिप पर ले सकते हैं। लाइक 268 पे क्लोज हुआ है, तो अगर आपको 260 से लेकर 250 के दरमियान कहीं मिलता है तो आप उसको जमा कर सकते हैं, और 235 इसका स्टॉप लॉस होगा, और अपकमिंग टारगेट जो होगा स्टेप बाय स्टेप जो मैंने आपको बताया है, जैसे कि 283, 304 और फिर 315 और उसके बाद 388, ये टारगेट अचीव कर सकता है, और ये 120 की बचत दे सकता है स्टेप बाय स्टेप। थोड़ा लॉन्ग रखेंगे 3 to 6 मंथ, तो ये आपको अच्छी रैली दे सकता है।
इसके अलावा अगर हम बात करें मार्केट के सेक्टर के हवाले से, तो ऑयल सेक्टर्स में अच्छी खासी रैली है। पीपीएल, ओजीडीसी, पीएसओ अच्छी रैली कर सकते हैं। रिफाइनरीज के अंदर अच्छा स्कोप बन सकता है पीआरएल, एनआरएल, एटीआरएल में। जबकि अगर हम देखें तो फार्मास्यूटिकल इस वक्त थोड़ा सा एक्यूमुलेशन फेज के अंदर है। सीमेंट थोड़ी सा करेक्शन, यानी जो सीमेंट है इसके अलावा जो बड़ी है उसमें थोड़ी करेक्शन होगी, जगह बनाएंगे और फिर रिबाउंड होना शुरू होंगी। अभी बहुत सारे सेक्टर्स बाकी हैं, जैसे फर्टिलाइजर बाकी है, बैंकिंग बाकी है, छोटे स्क्रिप्स बाकी है। इंशाल्लाह आगे पीछे इनकी भी रैली स्टार्ट होनी है। जिस तरह दीवान फारूक मोटर को लोअर साइड से कैप लगा, दीवान फारूक मोटर ने भी आज अच्छी क्लोजिंग दी। इंशाल्लाह मजीद एक दो कैप की तरफ यानी कि जा सकता है। टेक्निकल अगर हम कुछ कमेंट्स की बात करें, बहुत सारे कमेंट्स, पॉजिटिव कमेंट्स है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। अल्लाह यानी कि ओवरऑल अगर देखा जाए, कोशिश होती है हमारी कि हम बेहतरीन आपको जो है इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करें। के इलेक्ट्रिक के पास सपोर्ट है 4.5 रुपए की, 4.5 सस्टेन करेगा, वहां से रिबाउंड होने के चांसेस हैं, क्योंकि पहले एक नेगेटिव खबर लगी थी, अब थोड़ा उस खबर को डिस्काउंट करेगा, उसके बाद रिबाउंड करेगा। एफएनईएल के बारे में आपको बताया था 1880 सपोर्ट है और 2050 रेजिस्टेंस है। 2050 ब्रेक किया, आज 21-20 तक चला गया। अब नेक्स्ट लेवल होगा 22 से लेकर 24, 25 रेजिस्टेंस लेवल है और सपोर्ट लेवल है 20-50। अगर 20-50 तोड़ेगा तो फिर डिक्लाइन करेगा, अदरवाइज 22 से लेकर 24 तक जाएगा। इसी तरीके से अगर हम देखें तो एच कार और पाक इलेक्ट्रॉन थोड़ा एक्यूमुलेट हो रहे हैं और आने वाले दिनों में अच्छी रैली करेंगे। अटक रिफाइनरी तेजी के ट्रेंड के ऊपर है। कॉसम आपका बेसिकली अगर देखा जाए तो कॉसम रुका हुआ है और काफी दिनों से एक जगह पे एक्यूमुलेट हो रहा है। बीच में एक 7 रुपए 60 पैसे का हाई दिखाया था, लेकिन कॉसम में किसी भी टाइम बड़ी रैली स्टार्ट हो सकती है, क्योंकि इसके इसके दो रेजिस्टेंस लेवल है मेन, 7 रुपए 60 पैसे और 8 रुपए 10 पैसे। 8-10 के बाद बड़ी रैली स्टार्ट होगी। अच्छा, प्रेमा आपका एक्यूमुलेशन फेज के अंदर है। जबकि अगर हम देखें एल एस ईवीएल और एल एस सी एल, इसके बारे में हमने बताया था, कल भी हमने बताया कि यहाँ से बाइंग बनती है और आज कैप के करीब रिबाउंड होते हुए नजर है। टीपीएल प्रॉपर्टीज और टीपीएल कॉर्पोरेशन मजीद बेहतरी की तरफ जाएंगे और एक अच्छी रैली दे देंगे। साथ ही अगर हम देखें छोटे स्क्रिप्ट में टेलीकार्ड और यानी कि लूट्स दोनों एक्यूमुलेशन फेज के अंदर और एक अच्छी रैली कर सकते हैं। इसके अलावा और बहुत सारे कमेंट्स हैं, इंशाल्लाह उनका भी रिप्लाई करेंगे। हमारे इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे फॉरवर्ड जरूर करें और कमेंट जरूर दें। और जो हमसे जुड़ना चाहते हैं, जो हम चाहते हैं दूसरे हाउसेस बदलना चाहते हैं, अपने बिजनेस को बेहतर करना चाहते हैं, बहुत सारे क्लाइंट अक्सर गलती ये कर जाते हैं कि वहाँ मेरी रिश्तेदारी है, वहाँ मेरा ये है, वहाँ मेरा फला ये है, उस रिश्तेदारी को निभाने के चक्कर में अपने कारोबार को खराब कर देते हैं। अगर आप कारोबार करना चाहते हैं तो कारोबार के उसूल को सीखना पड़ेगा कि कारोबार में रिश्तेदारी नहीं, कारोबार में काम होता है। तो इसी तरीके से जो क्लाइंट अगर जुड़ना चाहते हैं हमसे, तो हमसे राब्ता करें, हम तरीकेकार बताएंगे किस तरह आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। और जो यानी कि डायरेक्ट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, हमसे राब्ता करें, अकाउंट ओपनिंग का तरीकाकार बताएंगे और डायरेक्ट ग्रुप में एंट्री देंगे। मुनीर खानानी की किसी भी ब्रांच में आपका अकाउंट है, एक मैसेज कर सकते हैं, आपको तरीकेकार बताया जाएगा, स्पेशल ग्रुप का आप हिस्सा बन जाएंगे। ठीक है जी, शुक्रिया। कामना मेमन बावानी, अल्लाह हाफिज।